Dear students, good morning, good afternoon, good evening to all of you. आइए स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय राजेश सर पर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 12 का बी, जिसमें हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, आइए देखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ठीक है, जहां आर त्रिज्या है, थीटा क्या है, त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है। ठीक है, अगर त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करनी हो तो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बटा 180। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर एक फार्मूला और होता है 1/2 LR, जहां L क्या है, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई है। यदि क्वेश्चन में हमको चाप की लंबाई दी होगी, ठीक है, चाप की लंबाई दी होगी, तब क्षेत्रफल के लिए ये फार्मूला लगाएंगे। अगर हमको थीटा दिया है, कोण दिया गया है, कोण का मान दिया गया है, तो त्रिज्यखंड के लिए ये फार्मूला लगाएंगे। और अगर आर की वैल्यू दी है, चाप की लंबाई पूछ रहा है, तो ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये तीनों फार्मूले इस एक्सरसाइज में बहुत जरूरी हैं, तो आप इनको रट लीजिए। और आइए हम आते हैं अपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। जी, इस एक्सरसाइज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, हमने मान लिया वो क्या है, आर है। आर हमारा कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, 3:10 से 3:20। देखते हैं सर, 3:10 से 3:20 तक के बीच का समय कितना होगा। टी इक्वल हमारा कितना हो गया, 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट हो गया। ठीक, आगे कहता है कि बीच इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो आइए हम यहां से, हमको अभी थीटा नहीं पता है, तो पहले हम थीटा पता करते हैं। हम जानते क्या हैं, एक मिनट में बना कोण बराबर, एक मिनट में घड़ी की सुई जो है मिनट वाली, वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। एक मिनट में कितने डिग्री कोण, 6 डिग्री। तो 10 मिनट में बना कोण बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 6 गुणे 10 अर्थात 60 डिग्री। थीटा बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। अब हमको फार्मूला पता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7। आर का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर। 7 गुणे 7 आर स्क्वायर था। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। और बटे का कितना, 360। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 6 से इसको काटेंगे 6 बार में, एक 7 से एक 7 कट जाएगा। और इन सबको जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, यही हमारे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल को हम ए से मान लेते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। देखिए कहता क्या है क्वेश्चन, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। पुनः हमको दिया गया है आर बराबर कितना, 14 सेंटीमीटर दिया गया है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में, टाइम कितना दिया है हमको, 5 मिनट दिया है। तो हम निकालेंगे कि 5 मिनट में जो मिनट की सुई है वो कितना कोण अंतरित करती है केंद्र पे। तो चूंकि 1 मिनट में बना कोण कितना होगा, 1 मिनट में बना कोण बराबर 6 डिग्री। ठीक है, तो 5 मिनट में कितना कोण बनेगा, 5 मिनट में कोण बराबर हो जाएगा 6 गुणे 5। थीटा बराबर कितना,
30 डिग्री का कोण बनेगा। थीटा पता है हमको और आर पता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो इसमें क्या करना है, आपको फार्मूला लगा देना है बस। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए मान लेते हैं, ठीक है, ए बराबर, ठीक, फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर का मान 14 गुणे 14, थीटा की वैल्यू 30/360, 0 से 0 काट दिया हमने और 12 बार में ये डिवाइड हो जाएगा, 7 से 2 टाइम्स में ये कट जाएगा, 2 से 6 बार में ये कट जाएगा, अभी भी कट रहा है, 3 बार में ये कट रहा है, 2 से, और 7 बार में ये कट रहा है। और जब सबका हम गुणा करवाएंगे 22 गुणे 7, ठीक है, 22 का 7 से गुणा कराएंगे तो आएगा 154 और बटे का कितना 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। जी, हमारा अगला सवाल आपके सामने है। देखिए कहता क्या है सवाल, एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता है तो एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहिया लुढ़काया जाएगा तो उसका बाहरी भाग ही लुढ़केगा। वृत्ताकार पहिया है हमारा, कैसा पहिया है, वृत्ताकार पहिया है, पहिए की परिधि बराबर हम देख लेते हैं, वृत्ताकार पहिए की परिधि हमको दी गई है इनडायरेक्टली कितनी है 5.5 मीटर, ठीक है। अच्छा, वृत्ताकार पहिए की परिधि होती कितनी है 2 पाई आर बराबर कितना है 5.5, तो यहां से हम आर बराबर निकाल लें अपना, तो आर बराबर हमारा हो जाएगा 5.5 इंटू का 7 अपान का 2 इंटू 22। पाई की वैल्यू हमने 22/7 रखा है, 7 ऊपर कर दिया, ठीक है। इसको हल करने के बाद हमें मिलेगा, इसको जब हल करेंगे तो आर बराबर हमारा आ जाएगा 0.875 मीटर में था तो मीटर में आएगा, ठीक है। इतना मीटर हो गया हमारा, आर हो गया। अब हमको चाहिए क्या, क्षेत्रफल चाहिए, तो हम क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे, आर कितना है 0.875 इंटू 0.875, ठीक है। इन सबका गुणा करके हम वैल्यू को हल करेंगे, इन सबका गुणा करते हैं 22 गुणे 0.875 इंटू 0.475, तो यहां से हमको मिलता है 16.84735 अपान का 7, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहां से मिलेगा हमको 2.40625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यही हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा उस पहिए का जो पहिया लुढ़काया जाता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, आर बराबर हमको कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर, एक वृत्त है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण थीटा बराबर कितना दिया है 60 अंश दिया गया है। सवाल खत्म। हम फार्मूला लगाएंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है कितना है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर का मान कितना है, आर का मान है 6 गुणे 6, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री बटे 360, 0 0 कैंसिल, 6 से और ये 6 कैंसिल, और यहां से हमारा हो जाएगा 22 छक्का कितना 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा इसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है। इस वृत्त का इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आया, कहता है
आर त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करता है। आइए पहले देख लेते हैं हम इसको क्या क्या गिवन है। त्रिज्या कितना दिया है हमको, त्रिज्या दिया गया है आर, ठीक है, और थीटा दिया गया है 120 डिग्री। लेकिन कहता क्या है इसमें, एक सर्कल ऐसे है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है और ये है हमारा त्रिज्य खंड और यहां से ये है, ये वाला भाग क्या है, वृत्तखंड। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो हमने कलर किया। ठीक है, तो यहां सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। इसको नाम देते हैं सेंटर को O, इसको नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया Q और इसको इस वाले बिंदु को नाम दे देते हैं R। ठीक है, अब यहां से जब परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं तो ये हो जाएगा 60 अंश और ये भी हो जाएगा 60 अंश। ठीक है, और 60 ये है, 90 ये है, तो ये कितना होगा, 30 अंश हो जाएगा। ठीक, चलिए फिगर थोड़ा समझने में दिक्कत आ रहा होगा, छोटा है लेकिन कोई बात नहीं, बोल तो रहे ना, आप सुन रहे होंगे। ठीक है, यहां से हमको पता है यहां से कितना हो जाएगा, पी आर बराबर हमारा हो जाएगा आर cos 30 डिग्री। ठीक है, और ओ आर बराबर हो जाएगा आर साइन 30 डिग्री। ठीक है, और यहां से पी क्यू बराबर हो जाएगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा हमारा 2 इंटू पी आर। ठीक है, तो 2 पी आर की वैल्यू कितनी है, आर cos 30 डिग्री। ठीक है, ये किसके बराबर है, पी क्यू की। क्लियर, तो हम यहां पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज ओ पी क्यू का क्षेत्रफल, ठीक है, ओपी ओपी क्यू का क्षेत्रफल, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार पी क्यू गुणे ऊंचाई ओ आर। ठीक, 1/2 पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 2r cos 30 डिग्री गुणे ओ आर की वैल्यू r साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, r गुणे r कितना हो गया, r स्क्वायर। cos 30 अंश का मान कितना होता है, √3/2 इंटू साइन 30 अंश का मान 1/2। यहां से हमको मिल गया √3/4r स्क्वायर। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए, हम इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लें और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें वृत्त खंड का क्षेत्रफल पता हो जाएगा। आइए यहां देखते हैं हम वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर हमारा होता है, ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, इसको मान लेते हैं ए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान का 360 डिग्री माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाला है √3/4r स्क्वायर। ठीक है, यहां पे हम पाई की वैल्यू रख दें, सही, पाई को रहने देते हैं, पाई ही आर ही है, आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू होती है 120 बटे का 360 माइनस का √3/4r स्क्वायर। एक 0 से 12 3 36 कैंसिल, दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 4 और 3 का 12। यहां पे हमारा हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर माइनस का 3√3r स्क्वायर। क्लियर है, हम r स्क्वायर बटा 12 कॉमन ले लेते हैं तो यहां हमको मिलेगा 4 पाई माइनस का 3√3 वर्ग मात्रक। वर्ग मात्रक क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे ना मीटर दिया गया है, ना सेंटीमीटर दिया गया है, ना किलोमीटर दिया गया है, तो यही हमारे, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं वर्ग मात्रक। जो भी मात्रक होगा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा मिस हो गया है, आई थिंक अब दिख रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यदि ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आइए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। जी बच्चों, हमारा अगला सवाल आपके सामने है। देखिए सवाल कहता क्या है, चित्र में वृत्त ओ आर, ओ वृत्त का सेंटर है और आर वृत्त की त्रिज्या है, कि लघु चाप पी क्यू की अंशमाप 100 डिग्री है। ठीक है,
दीर्घ चाप का मान रेडियन में ज्ञात करना है। हमको दिया क्या गया है, हम देखते हैं वृत्त के केंद्र पर, कहां पर, केंद्र पर अंतरित कोण, ठीक है। अगर केंद्र का पूरा कोण देखें तो कितना होता है, वृत्त के केंद्र पर पूरा कोण कितना होता है, 360 अंश का, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लघु चाप द्वारा कितना कोण बनाया गया है, ठीक। लघु चाप द्वारा अंतरित कोण, अंतरित होगा भाई, अंतरित नहीं, अंतरित कोण कितना होगा हमारा, कितना दिया है, 100 डिग्री, ठीक है। तो लघु चाप द्वारा 100 है, ठीक। संपूर्ण कितना होता है, 360। तो दीर्घ का कितना, अगर घटा दें तो पता लग जाएगा ना। तो यहां से देखते हैं दीर्घ चाप द्वारा अंतरित कोण बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 260 डिग्री। दीर्घ चाप द्वारा बना कोण कितना हो जाएगा, 260 डिग्री। इसको हमें किस में बदलना है, रेडियन में, ठीक है। तो यहां लिखते हैं रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, हमको रेडियन में बदलने के लिए, ठीक है, 260 का मान रेडियन में, ठीक है, 260 का मान रेडियन में देख रहे हैं। रेडियन में बदलने के लिए जो भी हमारा थीटा है उसको हम पाई बटा 180 से गुणा करते हैं। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 9 बार जाएगा, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 13 बार में यहां से आ जाएगा 13 पाई अपान का 9, और यही हमारा रेडियन में आंसर होगा, ठीक है। दीर्घ चाप का जो कोण था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, रेडियन में। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम इसके आगे के सवाल को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको सवाल अच्छे से समझ में आते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने सहपाठियों, मित्रों को जरूर शेयर करें। Thank you for watching.